सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है अपने ट्रिप से बस थोड़े दिन पहले। मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई ट्रिप के लिए बस थोड़े से दिन रहते हैं, ठीक है। तो थोड़े दिन पहले मैंने इसको वॉश कराया था, मगर फिर से बारिश वगैरह हुई थी तो उसके वजह से ना भाई फिर से गंदी हो गई। तो आज मेन मकसद मतलब मेन पर्पस इस वीडियो का ये है कि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ना थोड़े टाइम पहले ही शॉकर, वो देख सकते हो भाई, मैंने थोड़े टाइम पहले ही शॉकर रीफ़िल करवाए थे, ठीक है। अभी फिर से मेरा लेफ़्ट वाला शॉकर लीक करने लग गया। राइट वाला तो ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, मगर लेफ़्ट वाला देख सकते हो भाई लीक कर रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको ना फटाफट से चल के ठीक करवा लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रिप से वापस आऊँ और मेरे को मेरी बाइक ऐसी ख़राब कंडीशन में मिले जिसको मैं राइड भी नहीं कर पाऊँगा। तो इससे पहले कि उसमें से और ज़्यादा ऑयल फ्लो हो जाए तो फटाफट से चलते हैं। तो जहाँ पे मैंने पहले ठीक करा था एक बार जाके भैया से बात वगैरह करते हैं, और फिर अगर होता है, अगर अभी इस टाइम होता है, जहाँ तक मेरे को लगता है मतलब 50-50 है, क्योंकि अभी देख सकते हो शाम का टाइम हो गया है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं एक बार और फिर पूछते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, फटाफट से ठीक करवा लेते हैं। फिर अपना एक मेन काम तो पूरा हो जाएगा कि मतलब अपनी बाइक पूरी अच्छी खासी कंडीशन में रहेगी अगर हम ट्रिप से वापस आ भी जाते हैं तो बैक टू बैक व्लॉग्स बनाने के लिए। क्योंकि आई गेस जहाँ तक मेरे को लगता है परसों संडे का भी प्लान स्किप हो जाएगा हमारा, संडे राइड का, और फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली प्लान है कि उसके बाद ही जाने का। तो फिर अब देखते हैं कि प्लान कैसा जाता है। और मैं तो भाई मैं क्या, इनफैक्ट सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है कि ट्रिप होने वाली है, क्योंकि गाइस ये अपनी पहली ट्रिप होने वाली है, मतलब जिससे कहते हैं ना बिल्कुल पहला वाला ट्रिप, वो ट्रिप होने वाला है। जगह दे दो। तो हमारी बिल्कुल वैसी ट्रिप होने वाली है, तो इसलिए ना सारे लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए। तो आई होप फॉर द बेस्ट कि यार ट्रिप में मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि किसी भी रीज़न से ट्रिप कैंसिल हो, ठीक है। तो इसलिए मतलब सब में ऐसी एक्साइटमेंट है। तो फिर उसी एक्साइटमेंट से ना मतलब अब थोड़े दिन पैकिंग वैकिंग करनी है, और अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ रह गई तो वो कुछ भी लेने होगा। तो उसके लिए तो मेन चीज़ है अपनी बाइक तो इसलिए अब बाइक को ठीक रखना इज़ द मेन थिंग। तो जब तक ये ठीक नहीं रहेगी तब तक काम नहीं हो पाएंगे। तो मैं चल रहा हूँ फटाफट इसको ठीक करवाने। तो जैसे ये ठीक हो जाएगी वैसे अपना मोस्टली काम डन हो जाएगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि अब की बार ना मैं मतलब इसमें यूनिक मोड्स करवाऊँ, ठीक है। थोड़ा यूनिक जो मोस्टली किसी ने ना करवाया हो, या अगर करवाया हो भी होगा तो बहुत कम बंदों ने करवाया हो, तो कुछ ऐसे मोड्स, अब वो यूजुअल मोड्स हो या परफॉर्मेंस मोड्स हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ मोड्स करवाने का प्लान है मेरा। तो इतना ट्रिप ख़त्म होगा उसके बाद अपना पूरा फोकस होगा मॉडिफिकेशंस पे अपनी बाइक पे ऊपर, ठीक है। और ज़्यादा ख़तरनाक मोड्स करवाएंगे इसको ना, बिल्कुल एंड तक लेके चलेंगे, मतलब 155 सीसी जितने एंड तक जा सकती है उतने एंड तक। स्पीड की बात नहीं कर रहा, मोड्स में बात कर रहा हूँ। तो इसके मोड्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल करने का प्लान है। तो आई होप कि सब कुछ सही हो। और बाकी आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके के मोड्स चाहिए, ठीक है। मतलब सबके अपने अपनी थोड़े थॉट्स आइडियाज़ होते हैं, तो इसलिए मैं आपसे भी सजेशन लेना चाहूँगा कि आपको किस तरीके के मोड्स चाहिए बाइक में। मैंने अभी थोड़े बहुत मोड्स सोचे हैं, तो और बाकी जैसे आप लोग के मोड्स के विचार होंगे तो उसी तरीके से इसको भी मॉडिफाई किया जाएगा। और बाकी मेरा मेन प्लान ये है कि सबसे पहले मैं इसमें 180 सेक्शन का टायर डलाऊँ, मगर 180 सेक्शन का टायर डलवाने के बाद उसके साथ यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। लुक्स तो इम्प्रूव हो जाएंगे, मगर उससे टॉप एंड गिर जाएगा और फ्यूल एफिशिएंसी, मगर ऐसे छोटे मोटे बहुत फैक्टर्स है, पिकअप वगैरह सब ड्रॉप हो जाएगा। बट स्टिल अगर लुक्स के लिए अगर 180 सेक्शन टायर डलवाया जाए, मतलब आप लोग कमेंट करके बताना कि डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने बोल दिया तो 180 सेक्शन का टायर डलवा देंगे इसमें, और फिर तो भाई पीछे से और ज़्यादा ब्रॉड टायर दिखेगा इसका, जो कि भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लुक्स कर देगा इसके। अभी भैया को थोड़ा सा काम है तो फ़िलहाल बाहर जा रहे हैं। तो भैया ने बोला कि कल आ जाना, ठीक है, कल तक कर देंगे। तो अब मिलते हैं सीधा कल। तो गाइस वेलकम टू डे 2। अभी अपन चल रहे हैं, इसके शॉकर के सील टूट गए तो सील डलवाने। तो इसके तो सील टूट गए, बाकी इसके तो फिर से ठीक हो जाएगा, मगर हर सबके सील नहीं ठीक हो पाते समझ रहे हो ना तो फटाफट से इसके भी सील डलवाते हैं, फिर ये भी ठीक हो जाएगी, फिर ये भी बढ़िया हो जाएगी, फिर इसके शॉकर भी बढ़िया उछलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि भैया ने कल कहा था कि शाम के टाइम तो हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा दिन में आ जाना। तो फिर अभी हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई बाइक का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर मैंने सोचा हुआ है कि बहुत कुछ मोड्स वगैरह करवाने हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, नीचे कमेंट भी कर देना। फ़िलहाल चेकआउट कर सकते हो, ये है जो अपना ऑयल सील टूट गया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल बाइक को जैक पे खड़ा करते हैं
और फिर इसके आगे वाला टायर जब प्रॉपर हवा में आ जाएगा ना, फिर आगे से नट्स वगैरह खोल के फिर टायर बाहर निकालेंगे, फिर ऐसे ही शॉकर भी बाहर आ जाएंगे। फ़िलहाल हाइट पे आ गई अपनी बाइक, ये देखो ये लगा के ना बाइक को हाइट पे ले आए फ़िलहाल। और फिर इसका ये नट वगैरह और आगे अंदर शॉकर के भी नट्स होते हैं। ये चकौटी अगर दिख रहा होगा तो ये देख सकते हो, ऐसे इस साइड और इस साइड भी नट्स होते हैं, और ये भी थोड़े बहुत ढीले करने पड़ते हैं। ढीले करने के बाद फिर अपना शॉकर आ जाएगा बाहर, फिर उसका वो खोल के ऑयल वगैरह चेंज करके नई सील डाल के फिर करेंगे। तो आराम है, पहले तो टायर खुलेगा। तो टायर निकालने के बाद ये कुछ हाल है, ये पड़ा अपना टायर और ये रहा भाई। फ़िलहाल मतलब दोनों शॉकर का काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये शॉकर का जो हाल मतलब रिसेंटली ही इसका ये काम हुआ था। तो ये वाला शॉकर अभी ठीक है, मतलब जो इनके अंदर एक स्प्रिंग्स की एडजस्टमेंट होती है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है इसकी जो स्प्रिंग की एडजस्टमेंट है वो अभी तक ठीक ही है, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है शॉकर लीक होने के बाद तो फिर स्प्रिंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब एक में प्रॉपर दब जाते हैं और एक में नॉर्मल रहते हैं। तो फिर इसीलिए इस शॉकर को फ़िलहाल अभी हम ठीक नहीं करवा रहे। तो और जो बाकी दूसरा शॉकर है उसको निकाल दिया भैया ने, ये पड़ा अपना मडगार्ड वगैरह बाकी छोटे मोटे नट्स। और भाई ये अपना शॉकर प्रॉपर निकल गया है, ठीक है। इसके अंदर का जो ऑयल है वो भी पूरा निकाल दिया है। अब शॉकर को एडजस्ट करके अंदर से प्रॉपर साफ़ वगैरह करके फिर इसमें नया ऑयल भरेंगे। तो ये देख सकते हो भाई, शॉकर के अंदर भी ना भाई बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं, हमें बस लगता है कि ऑयल और स्प्रिंग लगता होगा बस, मगर ऐसा नहीं होता। शॉकर के अंदर बहुत कुछ होता है। तो ये रहा, ठीक है। तो भैया अभी थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं इसको नीचे से ऊपर से खोल के, भाई इतना डीप तो मेरे को भी नहीं पता। तो इसके अंदर अब डलेगा एक नया ऑयल और स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग डलने के बाद फिर इसका प्रेशर सेट होगा कि ज़्यादा टाइट भी नहीं हो ज़्यादा लूज़ भी ना हो। दूसरे शॉकर के साथ सेम उतना ही प्रेशर सेट होगा। उसके बाद जाके फिर ये शॉकर होगा प्रॉपर ठीक, फिर उसको फिर लगा देंगे अपनी बाइक में। तो और जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं अभी आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको भी बाइक के बारे में थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है। अब मेन मोड्स तो देखो सब लोग करवाते हैं, मगर जो ऐसे मेन टेक्निकल चीज़ें होती है जो कि बाइक को ठीक रखने के लिए यूज़फुल है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना भी भाई बहुत ज़रूरी होता है एक बाइक के बारे में। तो गाइस अब तक आप सिनेमैटिक्स देख के समझ ही गए होंगे कि प्रॉपर सील मतलब कैसे लगता है, कैसे ऑयल डलता है, उसके ऊपर फिर सील कैसे, फिर कैसे पैक होता है, फिर उसका किस तरह से प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये सब देख के आप समझ ही गए होंगे। तो अब फाइनली जो है शॉकर वापस लग रहा है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉकर लगने के बाद फिर जो भी नट्स होंगे वो पूरा टाइट कर देंगे, तो इसके बाद हो जाएगा प्रॉपर अपना काम डन। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी एक और ख़तरनाक वीडियो में, और इसके बाद एंजॉय करना सीधा ट्रिप के व्लॉग्स।